पाकिस्तान की सियासत में कुछ किरदार हमारे सामने होते हैं और कुछ किरदार पर्दे के पीछे से सारा खेल चलाते हैं, लेकिन कभी कभी पर्दा खुद उनके हाथों से हट जाता है और जो हकीकत सामने आती है वो सब कुछ बदल देती है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जिसमें सियासत, मीडिया, आलमी ताकतें और किरदार कशी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कहानी पाकिस्तान के सियासतदानों पर लगने वाले जाती नौयत के प्रोपेगंडा और मीडिया गेम्स से शुरू होती है और एक ऐसे मुकाम पर ख़त्म होती है जहां इल्ज़ाम लगाने वालों की अपनी दुनिया से एक हैरानकुन गवाही सामने आ जाती है। अगले चंद मिनटों में हम माजी की स्मीयर कैंपेन से आगे बढ़ते हुए हालिया लीक तक पहुंचेंगे और देखेंगे कि इसने पाकिस्तान की सियासत का नैरेटिव अचानक कैसे बदल दिया। पाकिस्तान में कई दहाइयों से पॉलिटिकल कैरेक्टर असैसिनेशन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन इमरान खान की सियासी जर्नी में यह किरदार कशी खास तौर पर एग्रेसिव रही। प्लेबॉय का बयानिया, यहूदी लाबी का आदमी, मगरबी इलीट क्लब का रुकन, वो मुसलमान नहीं बस दिखावा करता है, किसी खुफिया आलमी एजेंडे की पैदावार, ये सारे टैग एक स्ट्रेटेजी के तहत लगते रहे, यानी सियासत कम साख को ज्यादा निशाना बनाया गया और हर बड़ा सियासी मोड़ आने से पहले ये स्मीयर कैंपेन्स दोबारा एक्टिवेट हो जाती थी। चंद माह पहले एक पुरानी तस्वीर अचानक फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी, जिसमें इमरान खान एक इवेंट में गिज़लेन मैक्सवेल के साथ खड़े हैं। गलतफहमियां फैलाने के लिए इस तस्वीर को एप्स्टीन स्कैंडल के तनाजुर में पेश किया गया। फिर इससे भी आगे बढ़कर एआई जनरेटेड फेक वीडियो सर्कुलेट कर दी गई जिसमें क्लोज कॉन्टैक्ट और दिखाया गया। हालांकि इंटरनेट फैक्ट चेकर्स ने उसे जाली करार दिया, मगर फिर भी किरदार कशी का ये गंदा खेल जारी रहा, जिसका बुनियादी उसूल है कि झूठ को इतना फैलाओ कि वो सच लगने लगे, जिससे सियासत का मैदान जीतना आसान हो जाता है। इंसान की प्लानिंग जितनी भी मजबूत हो, मगर होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। इसी स्मीयर कैंपेन के शोर में एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने पूरी डिस्कशन का रुख बदल दिया और इस लीक्ड ईमेल ने सबको हिला के रख दिया, क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि इस बार इमरान खान पर इल्जाम नहीं लगाया गया बल्कि खतरा लिखा हुआ था। एप्स्टीन, जो आलमी सतह पर इलीट और पावर नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, अपनी प्राइवेट ईमेल में लिखता है कि पाकिस्तान का वो पॉपुलिस्ट रियली बैड न्यूज़ है और पीस के लिए खतरनाक है, पुतिन, शी, एर्दोगान से भी ज्यादा खतरनाक। यानी जिस शख्स के बारे में पाकिस्तान में अवाम को बरसों समझाया जाता रहा कि ये मगरिब का बंदा है, मगर इसी मगरबी दुनिया के अंदर बैठे लोग इसे अपने निज़ाम के लिए सबसे बड़ा खतरा समझ रहे थे। यहां कहानी पलटती है, जिससे मुकम्मल सियासी जाविया तब्दील हो गया। ये ईमेल हामी या मुखालिफ होने की बात नहीं, बात बड़ी सादा है। अगर कोई शख्स ग्लोबल इलीट के लिए डेंजरस, अनप्रेडिक्टेबल और मास मोबिलाइजर है, तो फिर वो उनके खेल में फिट नहीं बैठता। तो सवाल पैदा होता है, क्या इमरान खान वाकई मगरिब का बंदा था या फिर उनके लिए दर्दे सर था? पाकिस्तान में बड़ी मेजॉरिटी इन ईमेल्स को अपने अपने जाविये से देख रही है। मुखालिफिन कहते हैं देखा, पॉपुलिस्ट और खतरनाक है। हामी कहते हैं देखा, इसीलिए इसे हटाया गया। लेकिन एक और बात अब डिस्कस होना शुरू हो गई है। अगर आप एक आम पाकिस्तानी हैं तो हो सकता है आप सोचें, मुझे एप्स्टीन, अमरीकी कमिटीज और आलमी पावर गेम्स से क्या, मेरे मसाइल तो महंगाई, नौकरी और बिजली हैं। बिल्कुल सही सोच, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान में हुकूमत, पॉलिसियां, मईशत सब सियासी नैरेटिव के ज़ेरे असर होते हैं और जब नैरेटिव मैनिपुलेट होता है तो फैसला अवाम नहीं बयानिया करता है। इस बार ट्विस्ट यह है कि एक नैरेटिव इन्हीं लोगों के हाथों से टूटा है जिन्होंने यही नैरेटिव जिंदा रखना था। पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा सबक शायद यही है, असल जंग पॉलिसी पर नहीं बल्कि बयानिए पर होती है और झूठ पर मबनी बयानिया मोजिद के पास वापस जरूर लौटता है। झूठ को सच बनाकर पेश करने वालों के हाथों ही हकीकत आश्कार होती है। कमेंट सेक्शन अपनी राय जरूर दें। ईमेल लीक के बाद क्या दोबारा इमरान खान को मगरबी एजेंट या आलाकार कहा जाएगा? ये ईमेल इमरान खान की बेगुनाही साबित करती है या नहीं? सिर्फ यस और नो में कमेंट करें। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, क्योंकि ट्रेंड लेंस पर सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे छुपी असल कहानी भी बताई जाती है।